हम यहाँ पर मोशन से रिलेटेड जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं और अभी हमारी स्क्रीन पर जेई एडवांस 2023 से पेपर 1 से पूछा गया क्वेश्चन जो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या गिवन है, पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर अलोंग स्ट्रेट पाथ ऑन द ग्राउंड। द लैंप पोस्ट एंड पर्सन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, if the speed of person is 60 centimeter per second, the speed of tip of person's shadow on the ground with respect to the person is in centimeter per second। तो यहाँ पर पहले हम एक ग्राउंड देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर 4 मीटर लेंथ का एक पोल बना हुआ है। ठीक है, 4 मीटर लेंथ का एक लैंप पोस्ट है। ठीक है, एक लैंप पोस्ट है जिसका लेंथ जो है वो है 4 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन हम मान लेते हैं कि पर्सन है, और उस पर्सन का जो हाइट, पर्सन का हाइट यहाँ पर गिवन है 1.6 मीटर, तो हम यहाँ पर 1.6 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका शेडो देखते हैं तो अगर हम इस लैंप पोस्ट के ऊपर जो लैंप लगा हुआ है उससे लाइट ऐसे जाती है और पर्सन के अपर मोस्ट पार्ट से होते हुए यहाँ तक गिरती है, तो दैट इज द टिप ऑफ शेडो, ये है उसका टिप। ठीक है, और अब हमको अगर ये पर्सन जो है वो लैंप पोस्ट से ऐसा दूर जा रहा है ना, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v1 है, तो ये शेडो का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना होगा, जिसको हम v2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पर्सन x1 कंसिडर करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड दैट शेडो, टिप ऑफ शेडो हम x2 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका हाइट यहाँ पर 4 है और बेस जो है वो है x1 प्लस x2, और एक छोटा वाला ट्राइंगल जिसका हाइट है 1.6 और बेस है यहाँ पर x2 केवल, है ना। तो यहाँ से x1 x2 में रिलेशन हमको मिलेगा, तो यहाँ पर रिलेशन हम देखते हैं, ये 40, अगर 0 को कैंसिल करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे हम 10 टाइम्स लिख सकते हैं, इसे 4 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5x2 इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2, हमको यहाँ पर मिलेगा 3x2 इक्वल टू 2x1। ठीक है, मतलब x2 का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 2/3x1 हमको मिल रहा है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसे तो dx2/dt इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2/3 टाइम्स ऑफ dx1/dt। ओके, अब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि x2 वही है, इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन दैट इज इक्वल टू 60, तो हम यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये कैंसिल होगा कितनी बार, 20 टाइम्स, तो यहाँ पर v2 का वैल्यू कितना आया, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आया, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर 40, आपको इंटर करना है 40। ठीक है,